कि मेरा यूके का वीज़ा लग गया है और वो कितने दिनों में लगा है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो 4 दिनों में यूके का वीज़ा लिया है। अप्लाई किया था मैंने ईद पे और ऐसे प्यारे मौसम से जैसे लिथुआनिया में रह रहा हूँ यहाँ से फिर आगे और अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो उम्मीद अब सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुभान और वॉचिंग माई चैनल एक्सप्लोर विद सुभान। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मेरा यूके का वीज़ा लग गया है, कितने दिनों में लगा है मैं आपको ये भी बताऊँगा। मोस्ट जो वीज़ा है ये आपके भाई का लगा है विद इन 4 वर्किंग डेज़। लाइक इट्स इनक्रेडिबल। मैंने अभी यहाँ तक यहाँ पर आया लिथुआनिया में मैंने देख कर लोगों के लगे हैं, रिजेक्शंस भी आई हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है, लेकिन किसी का इतनी जल्दी नहीं है। आपके भाई ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जहाँ भी गया रिकॉर्ड ही तोड़ के आया। तो 4 दिनों में यूके का वीज़ा लिया है। अप्लाई किया था मैंने ईद पे 29 मई थी शायद 28 मई फिंगरप्रिंट्स थी और ऑलमोस्ट कोई 3 या 4 को मुझे ईमेल आ गई थी पॉजिटिव रिस्पांस की। तो मेरा 6 मंथ्स मल्टी एंट्री वीज़ा लग गया था। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊँगा कि मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया, क्या मैंने प्रॉज एंड कॉन्स, कुछ मैंने मिस्टेक्स की थी वो आपके साथ शेयर करूँगा। वीज़ा फ़ीस कितनी थी, वीज़ा टाइमलाइन वैसे कितना लगता है, अगर मेरा जल्दी लग गया तो बहुत सारे डिलेज भी आते हैं इसमें, और कौन कौन से आपने मिस्टेक्स नहीं करनी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको मैं इस डिटेल वीडियो में बता दूँगा। गाड़ी में बैठ के मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और ऐसे प्यारे मौसम से जैसे लिथुआनिया में रह रहा हूँ यहाँ से फिर आगे और अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। इससे पहले मैं आपको बता दूं मैं लिथुआनिया में रहता हूँ। यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन में आती है, इन बाल्टिक रीजन में आती है ये। तो ईयू पार्ट है शेंजन, तो जैसे मर्जी यूरोप में हम घूम सकते हैं। तो इसका भी ये सीन है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं यूके की विजिट वीज़ा की। यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। विजिटर वीज़ा के लिए आपके पास, अगर आपने लिथुआनिया से अप्लाई करना है, जर्मनी से अप्लाई करना है या किसी भी यूरोपियन कंट्री से अप्लाई करना है तो या फिर कि दुबई से करना है या फिर आपने सऊदीया से करना है, आपके पास वहाँ की रेजिडेंसी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ की रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए या वीज़ा होना चाहिए वैलिड, जिसमें एटलीस्ट 6 महीने तक वो वैलिड होना चाहिए वीज़ा। तो आपने वो कार्ड लेके अपना, आपके पास वैलिड होना चाहिए और पासपोर्ट आपके पास स्कैन होना चाहिए। बायो पेज, जितने भी स्टैम्प्स अगर आपने विजिट किए हैं, किसी कंट्रीज़ में घूमे हैं, इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, तो आपने उन सब की स्कैनिंग करवानी है। इसके अलावा आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। gov.uk ई वीज़ा आप लिखेंगे वहाँ पर आ जाएगी। आपके जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के हिसाब से आपको फ़ीस भी शो करेगा। हम मेरी कंट्री जो है, मैं लिथुआनिया में रह रहा हूँ, यहाँ पे इसकी फ़ीस है 162 यूरोज़ और ये सिर्फ यूके की फ़ीस है। gov.uk जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपने अपनी डिटेल डालनी है, अपनी जितनी भी आपकी डिटेल्स, आप यहाँ रह रहे हैं, किस पर्पज़ पे रह रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट है, सेविंग्स हैं, या आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर हैं, और उसके बाद आपने कैसे जाना है यूके वो बताना है आपने, आपके मदर फादर की डिटेल, आपकी अकोमोडेशन, आपने अकोमोडेशन बुक करनी है। आप पेड अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं या दूसरी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। आपने प्लान ट्रिप डिसाइड करना है पूरा, उसके अकॉर्डिंगली आपने अकोमोडेशन बुक करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे तो आपको यूनिवर्सिटी से लेटर बनवाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी से लेटर बनवाना होगा, उसमें लिखना होगा कि मैं स्टूडेंट हूँ ब्ला 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 इस यूनिवर्सिटी का और मैं समर वेकेशन में जाना चाह रहा हूँ या मैं इस पीरियड के लिए यूनिवर्सिटी से ऑफ लेके जाना चाह रहा हूँ। तो अगर आपका समर ब्रेक नहीं है तो आपने यूनिवर्सिटी से लिखवाना है इस फलां डेट्स को मैंने जाना है, तो मुझे आप लिख के दे दें कि जाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप समर ब्रेक में जा रहे हैं तो आप एनरोलमेंट लेटर लेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और अपने साथ अपना यूनिवर्सिटी का स्केड्यूल अटैच कर सकते हैं। मैंने ये किया था। इसके अलावा आपने क्या करना है, FRC लेना है अपना, और आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो आपने वो मेंशन करना है मेरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके जो मिनिमम बैंक बैलेंस है आपका 3000 यूरोज़ होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए 3 महीने के लिए, एटलीस्ट 3 महीने के लिए। और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में आपने वर्क फ्लो अच्छा होना चाहिए, आपके जो एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आपने अपने एक्सपेंसेस मेंशन करने हैं कि आपकी एटलीस्ट वहाँ पर आप जहाँ रह रहे हैं जिस कंट्री में उधर कितने एक्सपेंस हैं और आप यूके जाके कितने एक्सपेंसेस मेंशन आप करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक बंदे की रिजेक्शन इस वजह से भी यही थी कि उसकी सैलरी थी, दुबई से था, उसकी सैलरी थी कुछ 4,500 दिरहम थी और उसका मंथली एक्सपेंस दुबई में 2,000 दिरहम था। तो उसने माशाल्लाह उसके कंसल्टेंट ने लिख दिया कि मैं यूके जाके 6,000 दिरहम खर्च करूंगा। तो उन्होंने कहा हम सेटिस्फाइड नहीं है कि आप इतने पैसे कैसे खर्च कर सकते हो। तो आपने वो लिखनी है कि आप वहाँ जाके जितनी सेविंग्स हैं आप खर्च करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर मैं 1500 से 1700 यूरो कमाता हूँ, मेरा एक्सपेंस 700-800 यूरो आ जाएगा, तो 800 बचत हो रही होगी। तो मैं अगर वहाँ लिखूंगा कि मैं 1000 पाउंड खर्च करूंगा तो वो माना भी जाएगा कि 100-200 बंदा अपने पास तंगे होके जोड़ के कर सकता है सेविंग से। तो आपने ये चीज़ें देख के लिखनी है। ये आपका खत्म हो जाएगा जब आप इसका uk का फिर फॉर्म फिल कर देंगे। इसका वेबसाइट का लिंक मैं लगा दूंगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद फीस पे करने के बाद आपने फिर VFS की अपॉइंटमेंट लेनी है। VFS की जो फीस है वो है कोई 78 से 80 पाउंड के दरमियान।
वो आपने पे करनी है। उसके अंदर आपके सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, पासपोर्ट, टीआरसी कार्ड, आपका रेजिडेंस कार्ड जो होता है, वीज़ा, उसके अलावा आपके एफआरसी, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका जो gov.uk का जब हम फॉर्म फिल करेंगे उधर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, वो भी आपने वहाँ अपलोड करना है, आपका एफआरसी, आपका यूनिवर्सिटी का लेटर। अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें सिनेरियो कि आपने अपनी कंपनी से एनओसी लेटर लेना है कि मैं इस फलां डेट से ज्वाइन की थी मैंने जॉब, और अब यहाँ तक एम्प्लॉयमेंट लेटर कब ख़त्म हो रहा है, और आपकी जो जॉब की सैलरी वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग एनओसी में मेंशन हो, डेट्स कब आपने प्लान करना है ट्रैवल का तो उसमें मेंशन होना चाहिए, वो लगाना है अपने साथ। तो ये चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, इसके अलावा आपने ये चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपने फिर अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना है, अपना पासपोर्ट लेके आपको वो फिंगरप्रिंट्स लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से आप चला जाइएगा। फिर आपने डिसीजन का वेट करना है, डिसीजन आने में 15 डेज़ लग जाते हैं, वर्किंग डेज़। तो इसी दौरान में डिसीजन आता है। जिसकी प्रोफाइल उनको कॉम्प्लिकेटेड अच्छी लगी या ईजी हुआ तो जल्दी लग जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हुई तो फिर डिले आएगा, आपसे पूछेंगे डिटेल्स, कुछ चीज़ मिस हुई तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। बाकी ये इतना सही प्रोसेस था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का यूके का वीज़ा लगे। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको डमी टिकट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने प्री टिकट्स बाय करके लगानी है। आपने यूके वाले खुद कहते हैं कि आपने टिकट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना अपना डिटेल प्लान लिखें और एक एसओपी लेटर भी लिखना है। सॉरी, मैं एक चीज़ मिस कर दी थी, मैंने आपकी स्क्रीन पर ये लिस्ट आ रही होगी तो आपने फॉलो कर लेनी है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द यूके वीज़ा, वो आपने सारे अटैच करने हैं। एसओपी में लिखना है आपने डिटेल, कहाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी ये कि 6 मंथ्स मल्टी एंट्री वीज़ा लगता है, उसके बाद फिर 2 साल का, फिर 10 साल का लगता है, तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।